बच्चों कैसे हो। बच्चों आज जो है मैं PYQ क्वेश्चन लगा रहे हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्योंकि ये जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन काफी रिपीट हो चुके हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी आपको गिवन है 12x 10x 8x और लास्ट टर्म है -2x। तो इसमें नंबर n निकालनी है। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन, इससे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो नोट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म जो गिवन है a इक्वल टू 12x और d निकालते हैं। d मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d मीन कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ आपका 10x माइनस 12x, इसको माइनस करेंगे, निगेटिव साइन बढ़ा है तो यहाँ पर -2x, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म आपको दिया है लास्ट टर्म या nth टर्म कर सकते हैं। nth टर्म an इक्वल टू -2x और आपका आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। फर्स्ट टर्म क्या है, इस लास्ट फर्स्ट टर्म आपका कितना है 12x, तो यहाँ पर 12x लिखेंगे प्लस n माइनस 1 और d कितना है -2 और -2x और आपका यहाँ nth टर्म गिवन है। nth टर्म यहाँ पर गिवन है, ये आपका -2x, ये -2x है। तो लास्ट टर्म या nth टर्म भी आपका 2x है, फर्स्ट टर्म आपका 12x है। अब इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई करके n निकालना है। बेसिक सिंपल क्वेश्चन। 12x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर 12x है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा -14x इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू -2x। अब बच्चों या तो क्या करें, इससे इसको इंटू करेंगे n को, फिर -2x से 1 को इंटू करें, तो इससे ज्यादा बेटर है कि इससे सीधे इधर डिवाइड कर दीजिए। तो -2x से -14 को क्या डिवाइड करेंगे, तो -14x अपॉन -2x इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट और 2x से x कैंसिल आउट, तो 2 से इसको कैंसिल तो 7 टाइम जाएगा, 2 7 जा 14 और इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे साइन नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू यहाँ पर आ गया n इक्वल टू 8। बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8 हैं। यहां से लेकर यहां तक जो टर्म्स होंगे 8 टर्म। तो यहाँ पूछा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो आंसर हो गया है 8। अब सेकंड क्वेश्चन है बड़ा बच्चों, ये सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। तो ऑल ऑड इंटीजर निकालने 2 एंड 100 के बीच जो किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर फाइंड आउट करने। तो देखें, चलो सब पहला ऑड नंबर जो 2 और 3 के बीच जो इंटीजर निकालने, पहला इंटीजर है 3, फिर होगा आपका 5, फिर 7। ऑड इंटीजर या ऑड या नेचुरल नंबर्स डैश डैश डैश, अब लास्ट नेचुरल होगा 99। 100 से पहले 100 इवन नंबर है, 2 भी इनके बीच निकालना वैसे भी, तो 100 से पहले 99 इज ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है। तो कितने होंगे इसको फाइंड आउट करना है। तो पहला इसमें फर्स्ट नंबर आपको फर्स्ट टर्म्स जो दिया a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2 और लास्ट टर्म l या आल्सो an इक्वल टू आल्सो गिवन है 99। तो बच्चों अब इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालने, लेट नंबर ऑफ टर्म भी n। तो n, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म आपको दिया है 99, nth टर्म, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 2। इसको इधर ट्रांसफर कर, 3 को राइट से लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका 99 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 2। इसमें से 99 में से 3 माइनस करेंगे तो 96 इक्वल टू n माइनस, ये आप n माइनस 1 इंटू 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 96 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 48, तो और इसको 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, +1 इक्वल टू n, तो इक्वल टू 49, नंबर टर्म n इक्वल टू 49। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे, कितने पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर आपके आएंगे 49। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पीयर टर्म ऑफ AP is 1/q and qr term 1/p, तो सो दैट p qr टर्म इज 1, p और q टर्म को 1 दिखाना है। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट टर्म ने पीयर टर्म दिया है, qr टर्म दिया है, आपको p qr टर्म निकालना है, p और q टर्म निकालनी है। तो देखिए लेट, सबसे पहले हमें जब ऐसे प्योर पीयर टर्म कोई टर्म गिवन हो तो सबसे पहले एज्यूम करो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम करना है। लेट फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस डी बी डी। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले एज्यूम करना है। अब हम पीयर टर्म, तो पीयर टर्म पीयर टर्म इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। पीयर टर्म का फॉर्मूला जहां पर n है वहां पर आप p रखेंगे, तो n की जगह p रखेंगे तो पीयर टर्म निकल गया। जनरली nr टर्म का फॉर्मूला होता है nr टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर पीयर टर्म निकालना तो n की जगह p रखेंगे। अब ये इक्वेशन, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/q, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। और सेकेंड है क्यू टर्म AQ इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। बच्चों इक्वेशन 2। तो यहां पर देखिए फर्स्ट था पीयर टर्म, तो n की जगह p रखा, और दूसरा यहां पर क्यू टर्म जहां पर n की जगह q रखा, और ये गिवन है पीयर टर्म 1/q ये गिवन है, और क्यू टर्म जो है क्यू टर्म इक्वल टू 1/p गिवन। अब इन दोनों को सॉल्व करके सॉल्विंग करेंगे और ए और डी निकालनी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो सीधे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इसको माइनस कर दें, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट में से सेकंड को, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो ये माइनस कर देंगे, आपको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करना है। तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, माइनस एलिमेंट्री मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका कैंसिल आउट। अब इसको लिखेंगे p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। इसमें पहले d कॉमन लेंगे, पूरे में से d कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर होगा p माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर हम बाहर d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर q और ब्रैकेट खोलोगे तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, और बाहर d इक्वल टू यहाँ पर, अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा p और q, और यहाँ पर p, ये p इधर चले जाएगा, q इधर चले जाएगा, एलसीएम लेना। और यहाँ पर बच्चों 1 और 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा आपका p माइनस q इंटू डी इक्वल टू p माइनस q अपॉन पी क्यू। तो यहां से आप डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, इसको डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आएगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू p माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया 1/p क्यू, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लिखेंगे 1/p क्यू इक्वल टू 1/q। अब इसको अंदर इंटू कर दें, इससे जो इंटू कर दें तो यहाँ पर a प्लस इसको अंदर, इससे इसको 1/p क्यू को इधर अंदर इंटू करेंगे, तो यहाँ आएगा p/p क्यू माइनस 1/p क्यू। आपने इससे जो है 1/p क्यू से इसको भी इंटू करोगे, इससे इसको इंटू करोगे, ये आ गया आपका इक्वल टू 1/q। तो यहां पर क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 1/q बचेगा, तो a
प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो q से q कट जाएगा यहाँ पर, तो a इक्वल टू आएगा a इक्वल टू 1/q माइनस, इसको इधर लेके आओगे माइनस होगा, और ये माइनस से इधर आने पर क्या, राइट हैंड साइड आने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/pq। बच्चे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो a मीन फर्स्ट टर्म ऑल्सो कितना है बच्चों 1/p। देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अब बच्चों अब हमें निकालना है पीक्यू टर्म। पीक्यू टर्म का फॉर्मूला आपको जानते हैं, जहां पर n है वहां पर pq रखेंगे, जहां जहां n है वहां पर pq, तो यहां पर a pq, इसको होता है pq टर्म, जैसे mn pq टर्म बहुत बार आ चुका है बोर्ड में ऐसे, तो यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस जहां n है वहां पर p और q माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू प्लेस करेंगे 1 फर्स्ट टर्म है pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ऑल्सो 1/pq। इसको अंदर, इसको pq को अंदर इंटू करेंगे तो 1/pq प्लस इसको अंदर इंटू करेंगे pq प्लस अपॉन pq माइनस 1/pq। ये भी 1/pq, ये भी 1/p, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो गया, ये भी कट जाएगा तो 1 टाइम रहेगा, तो दिस इज अ 1, ये कट गया 0, तो यहाँ पर हो गया तो a pq दैट इज pq टर्म इज 1, तो हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन और इससे अच्छा क्वेश्चन है, आप समेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, हम समेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म ऑफ NAP whose nth term is given h, ये nth term given है आपके पास an इक्वल टू 5 माइनस 2n। बच्चों इसमें आपको nth term given है, जनरली यहाँ पर nth term में फॉर्मूला ये डिफाइन किया गया है कि यदि आप n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, इसमें n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे, तो आपको n इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 सो ऑन n तक रखेंगे, तो एक AP प्राप्त होगा, A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर 1 रखोगे A1, n इक्वल टू 2 रखो, यहाँ भी 1 रखना है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जब मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होंगे, तो हम 20th टर्म का सम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब 2 रखोगे, यहाँ जहां n है वहां पर 2 रखेंगे, तो 2 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 जा 4, 5 माइनस 4, A2 इक्वल टू 5 में से 4 1, ऐसे थर्ड टर्म निकाल n इक्वल टू 3 रखेंगे, जहां पर n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 5 माइनस 6, तो A3 इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पर A3 इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि यहाँ बड़ा साइन क्या है माइनस 6 का है। तो आप देखो यहाँ पर जो AP है हमारे पास है APR, आपको जो AP फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस 1 डैश, ये n टर्म तो चलेंगे, ऐसे 3 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, सो ऑन, तो इंफिनिटी तक, तो ये n टर्म तक है। अब बच्चों इनका सम निकालना है, यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास है A3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा 1 है और फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो D इक्वल टू आपका आ गया -2, कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है। अब इसका यूज n इक्वल टू यहाँ निकालना है 20 सम ऑफ, तो सम का Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सम ऑफ 20 टर्म निकालने तो पहले Sn इक्वल जनरल फॉर्मूला आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, n की जगह आप 20 रखेंगे, 20/2 2 इंटू a की वैल्यू 3 यहाँ पर है, प्लस n इक्वल 20 माइनस 1, d इक्वल टू यहाँ पर है -2,
अब देख यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 10, 2 से 20 को डिवाइड 10 और इसको इंटू करेंगे 6, ये 19, 19 टू 38। अब माइनस में आएगी, ये माइनस साइन है और इसमें 38 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस, अब 38 में से 6 माइनस करोगे तो यहां पर आएगा 32 माइनस 32। तो इसको इंटू करेंगे तो माइनस 10 से इंटू करेंगे माइनस 320। दिस इज द सम ऑफ 20th टर्म। ये S20 लिख सकते हो उसको, सम ऑफ 20th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20th, स्टार्टिंग से जो 20th टर्म होंगे, यहाँ ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, यहाँ से जो 20 टर्म होंगे उनका सम कितना है, माइनस 220 बच्चों। If the Sn, the sum of the first n term of AP is given, Sn equal to the 3n square minus 4n, then find the nth term। आपको Sn दिया है, सम ऑफ n डिफाइन किया गया है कि Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, कोई सीक्वेंस सीरीज नहीं दिया है, उसका केवल सम का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सम इतना हो गया है, आपको यहाँ पर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना पड़ता है। तो हमें जनरली यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। सबसे पहले आप निकाल सकते हैं यहाँ पर से Sn इक्वल टू दिया 3n स्क्वायर माइनस 4n, Sn इक्वल टू, अब इसमें क्या करें, n इक्वल टू 1 2 3 4 रखें, तो फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखोगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा फोर्थ टर्म, दैट इज सीक्वेंस ये हमारा एपी में दिया है। तो इसमें केवल सम ऑफ फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म का सम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो S1 इक्वल टू हो गया 3 माइनस 4, S1 इक्वल टू आ गया माइनस 1, दैट इज फर्स्ट टर्म। केवल फर्स्ट टर्म का सम है, एक ही टर्म का सम है, S1 प्लस सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया। अब A1, ये A1 है, A1 आ गया। अब S इक्वल टू 2 रखेंगे, S इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह 2 से n इक्वल 2 रखेंगे तो यहाँ का 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये आएगा 3 इंटू 4 4 माइनस 8, तो 12 में से क्या 3 4 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए S2 का मतलब है, S2 में सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इन दो टर्म का सम, देखिए इधर देखिए S2 का मतलब है A1 प्लस A2, ये S2 होता है सम ऑफ, और S1 का मतलब केवल फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 में सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो यहाँ पर S2 है, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट इज ये जो वैल्यू गिवन है A1 प्लस A2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऐसे S3 निकाल सकते हैं, S4 निकाल, S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, S3 यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 12, और 12 में से 27 में से 12 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर 1, तो आपका 15 है। दैट इज ये क्या हमारे बच्चों S3 का मतलब, जब ऐसा फॉर्मूला दिया हो तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये S1 S2 S3 निकालेंगे, तो यहाँ पर S3 है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। ओके बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट है, अब हमें क्या है कि फर्स्ट टर्म गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है पता है -1, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम है, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस A2, A1 को -1 को राइट हैंड से लेफ्ट साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू A2। बच्चों यहाँ पर जब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 5, A1 है हमारे पास -1, तो -1 तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1, तो D निकल गया, D मीन कॉमन डिफरेंस
आपका आया 6 आया। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, इसको ए भी लिखते हैं या A1, ए इक्वल फर्स्ट टर्म। अब हमारे पास ए एन निकालना, एन टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू एन ही रखेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप रखेंगे -1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 6 है, तो दैट इज -1 और 6 से इसको इंटू करेंगे प्लस 6n और 6 से इसको इंटू करोगे -6। ये -7 है, ये भी -7 हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, तो 6n -7। बच्चों छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखना है। दिस, तो ये nth टर्म आ गया, दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। ये दिया था हमें। अब यहां पर Sn इक्वल टू n स्क्वायर, दूसरा अल्टरनेट मेथड भी है इसका। अल्टरनेट मेथड भी इसका गिवन है, मेथड भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है कि जब Sn, तो An इक्वल टू फॉर्मूला An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो ये लिखेंगे, सेम लिखोगे यही आंसर आएगा। तो यहां लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब जहां पर n है वहां पर आप लिखें n माइनस 1। यहां पर n माइनस 1 रखना है, यहां पे n माइनस 1 रखना है, तो ब्रैकेट लगाते हैं 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। तो इसको सोल्व कर 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, इसको खोलेंगे आइडेंटिटी a माइनस b, इसको n को n1a b1, इसको खोलेंगे तो आप लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4, इसे इसको इंटू अंदर इंटू करेंगे 4n प्लस माइनस माइनस प्लस 4। बच्चों इसको खोलेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 4n, और इस n इससे अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो 3 से अंदर इंटू करें, यहां तक है 3 से यहां तक इंटू करोगे तो यहां आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। बच्चों यहां पर आपका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहां पर ये 6 माइनस माइनस, अब यहां देखिए ये आपका 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, इसको ब्रैकेट को ये आएगा -10, तो यहाँ -3n और ये दोनों को ऐड करो, इस -7n हो जाएगा, 7 हो जाएगा और प्लस 10, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और इस और 7 है, इसमें 10n में से इसको माइनस हो जाएगा 6n माइनस 7, इसको, तो दिस इज आंसर। ये अल्टरनेट मेथड है, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप, इसलिए ये मेथड हमने कभी कभी पूछा जा सकता है, बीच में तो nth टर्म है, 20th टर्म निकालो, 16 टर्म निकालो, सो ऑन, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है। इससे भी निकाल सकते हैं, यदि आपसे कहा था 16 टर्म निकालिए तो n इक्वल टू 16 रख दीजिए, ये नहीं करना पड़ेगा। आपको n इक्वल टू 20th टर्म निकालना है, n की जगह 20 रख दीजिए, 20th टर्म निकल जाएगा। तो nth टर्म निकालते हैं तो 20 कोई भी टर्म इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 और 4 3 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, और एक केस स्टडी में भी बेस क्वेश्चन है। लेट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if the nth terms of NAP is PQ minus PN minus Q, then find its common difference। आपको nth टर्म दिया है तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बच्चों ये nth टर्म दिया है, गिवन, यहां पर गिवन है nth टर्म इक्वल टू आपको दिया है PN प्लस Q, और आपको निकालना है कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस में डी निकालनी है। तो कैसे निकालें डी, तो सबसे पहले यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे, तो n यहाँ जहाँ n है 1 रखेंगे, तो n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू p इंटू 1 प्लस q, तो a1 इक्वल टू होगा p प्लस q, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो n के जहां जहां n है वहां 2 रखेंगे, तो 2, तो p इंटू 2 प्लस q, ये सेकेंड टर्म निकल गया 2p प्लस q। तो कॉमन डिफरेंस निकालनी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू
डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, ये सेकेंड टर्म है, दिस इज द सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर 2p प्लस क्यू माइनस फर्स्ट टर्म है p, इसको ब्रेक एक साथ लिखेंगे p प्लस क्यू, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, q से q कैंसिल आउट, 2p में से एक q माइनस करेंगे तो p आएगा। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आता है ऐसे क्वेश्चन, एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, बोर्ड का आप पूछा होगा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, ये 7 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन है x 2x प्लस 9 4x प्लस 3 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तीनों क्या है, एपी में है, तो एपी में तो हम ऐसे कभी अक्सर दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर बच्चों तब तीनों एपी में x और 2x प्लस 9 और 4x प्लस 3 आर इन एपी में, देन तो एपी का कंडीशन है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म में से, अब थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा एपी में। तो 2x प्लस 9, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें 2x में से x माइनस करेंगे, x प्लस 9 बचेगा, और इसको यहाँ पर 4x में से 2x माइनस करेंगे, 2x बचेगा, और ये माइनस 9 हो जाएगा, तो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस 3 माइनस 9, और इसको लिखेंगे x प्लस 9 इक्वल टू 2x माइनस इसमें से आएगा 6 उधर ले जाए, x को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस x, उसको माइनस करोगे 3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 3 आई। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, अभी कहीं भी समझ दोबारा हम इसको समझाने की, और जो टॉपिक आपको समझना है उसको आप कमेंट करें, उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।